बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिटी न्यूज़ में आप देख रहे हैं प्रोग्राम सफदर वसीम के साथ। नाज़रीन, ज़राए आमदोरफ्त किसी भी मुआशरे की तरक्की का पेश ख़ैमा होती है। किसी भी इलाके की खुशहाली और इस्तेहकाम में ज़राए आमदोरफ्त उनकी ज़ामिन होती है। यही वजह है कि आज जहाँ जहाँ से कौमी शराहें और जहाँ जहाँ पर मोटरवेज़ का जाल बिछा हुआ है, वहाँ के लोग इससे इस्तेफादा कर रहे हैं। तो वहीं पर बेशतर इलाके ऐसे भी हैं जहाँ से मोटरवेज़ जैसी सहूलियात तो दूर की बात, नेशनल हाईवेज तक की सड़कें ऐसी हो चुकी हैं कि जैसे इन रोड्स को बने हुए 50 साल का अरसा गुजर चुका है और किसी ने भी इस जानिब तवज्जो ना दी हो। तो आज हम जिला जंग की सड़कों और सेवरेज का अहाता करने जा रहे हैं, जिसमें जिला जंग को दाखिल करने वाले मेन रोड सरगोदा, फैसलाबाद, टोबा, मुल्तान और दीगर इस वक्त टूट फूट की इंतहा तक पहुंच चुकी हैं और वहां पर हादसात इतने खतरनाक होते हैं कि रोजाना दर्जनों अफराद हाथों पांव से माजूर हो जाते हैं और कई लोग अपने प्यारों को खो बैठते हैं। मगर क्या कहने जंग की इंतजामिया के और अरकान असम्बली के कि किसी ने भी इस जानिब तवज्जो नहीं दी। और अगर किसी से कहा जाए कि खुदारा इस जानिब तवज्जो दी जाए तो वो कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। फंड नहीं है तो भाई इस मुल्क को कैसे चलाया जा रहा है? फंड नहीं है तो ये सड़कें कैसे चल रही हैं? अगर फंड नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन है? हमारी आवाम तो बेचारी सुबह से उठकर शाम तक टैक्स देती है, लेकिन क्या इस सारी सूरत हाल को संभालना जिले इंतजामिया या अवामी नुमाइंदों का काम नहीं है? तो दूसरी जानिब देखा जाए तो सेवरेज तक का सिस्टम बिल्कुल खराब हो चुका है, जिससे कभी भी चश्मपोशी नहीं की जा सकती। हमारे मुल्क में इस वक्त सेहत का निज़ाम इंतहाई नखुफ्ता बे हो चुका है, जिसकी वजह से खतरनाक बीमारियां पैदा हो रही हैं और आए दिन कोई ना कोई ऐसी बीमारी का नाम सुनने को मिलता है कि इसके मुतल्लिक बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सबसे बड़ा मसला हमारे मुआशरे में साफ पानी का है, जो कि सेवरेज के दरहम बरहम निज़ाम की वजह से तबाह हो चुका है। और बदकिस्मती यह है कि मुल्क के दीगर इलाकों की तरह जंग को भी इस मसले का सामना है और बहुत ज्यादा मुतासिर है। जंग में इस वक्त हेपेटाइटिस जैसी मूसी अमराज में मुब्तला मरीजों की तादाद खतरनाक हद को छू रही है। लाखों की आबादी पर नफूस ये जिला है, लेकिन इसकी सुई मुई किस्मत यह है कि मुल्क के दीगर शहरों की तरह यहाँ पर भी शरह ख्वानगी इंतहाई कम है, जिस वजह से जिला जंग गो ना गो मसाइल में घिरा हुआ है। तो इन रोड्स की नगुफ्ताबे हालत और सेवरेज के नकारा निज़ाम पर सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाती हैं, उसके बाद इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह का नाम है, अल्लाह का नाम है। अगर कुछ नहीं हो सकता तो खुदा का नाम लेके यहाँ से सीट से उतर जाए। हर चीज की महंगाई की हुई है, हर चीज की। ये रोड का हिसाब देख लें। और अच्छा तो नवाज शरीफ था जो हर मोटरवे बना गया, चक्कों के अंदर पता नहीं किधर किधर उसने रोड बना दी है। बच्चे हैं, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, रिक्शा है। यहाँ पे ये ज्यादा ये नवाबों का शहर है। यहाँ पे इधर MP है, MN है, उनको कोई तवज्जो नहीं है, ना वजीर को है ना वजीर आला को है। अगर किसी यहाँ पे अगर MN है या MP का कोई बच्चा मर जाए ना तो फिर इस रोड का एक्शन लेंगे। महबूब सुल्तानी वजीर है, रात तैमूर अयाद भट्टी वजीर है, गुलाम बीबी भी है कि जंग दके का जंग दी ओपोजिशन है कि न जंग दी अवाम ही वेच छोड़नी है। 4-4 घंटे रोड बंद रहा, किसी ने कोई एहसास नहीं। अगर कोई गल करे तो आदमी वड्डियां गड्डियां ला लो, गरीब अवाम की तो वड्डियां गड्डियां। रोड काफी खराब है और रोजाना हम देखते हैं कि कोई ना कोई हादसा पेश आता है और कई जाने ज़ाया हो जाती हैं। एक दफा मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ है तो काफी चोटें आई थी और हमारे हल्के क्या है, उन्हें चाहिए कि इस रोड को रिपेयर करवाएं या इन्हें बनवाएं ताकि जो कीमती जाने ज़ाया हो रही है उनसे बचा जा सके। नाज़रीन, जिला जंग के रोड्स और सेवरेज की सूरत हाल तो आपने देखी और आवाम की राय भी आपने जानी है। अब इस सारे सिस्टम का अहाता करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जंग से ब्यूरो चीफ अरसलान खान। जी अरसलान खान, बताइएगा सबसे पहले तो आप इस कदीम शहर की ज़राए आमदोरफ्त के बारे में बताइएगा कि वहाँ के रोड्स की हालत कितने अरसा से इस तरह की है और अवामी नुमाइंदे या जिला इंतजामिया वो क्या कर रही हैं, क्यों नहीं इस जानिब तवज्जो दी जा रही है? हाँ जी बिल्कुल सरदार, अगर आप जंग शहर की सड़कों की बात करना चाह रहे हैं तो जंग शहर की जो सड़कें हैं वो ज़्यादातर जो है वो टूट फूट का शिकार है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंग के हिफाजती बंद रोड पर, जिसकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब देखने में आ रही है। अगर मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो मैं इस रोड पर मौजूद हूँ जहाँ पर जो है भक्कर, सरगोदा और इस्लामाबाद, रावलपिंडी जाने के लिए जो है वो जो हैवी ट्रैफिक जो है वो इसी रोड पर से गुजरती है। लेकिन इस रोड की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। जगह जगह जो है गहरे शगाफ पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से हादसा जो है यहाँ पर मामूल बन चुके हैं। यहाँ पर जो इलाका मकीन है वो भी खासा जो है
परेशानी में मुब्तला है। उनका इस मौके पर उनका कहना है कि कई बार मुतलका हुकाम को इस बारे में आगाह कर चुका है, मगर अभी तक उनकी जो है किसी किस्म की सुनवाई भी जो है वो नहीं हो सकी है। जबकि और दूसरी जानिब अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस रोड की बेहतरी के लिए जो है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी अमली इक़दाम जो है वो नहीं किए जा सके हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनकी मुश्किलात भी जो है काफ़ी वो बढ़ चुकी हैं। ये तो आपने रोड्स और ज़राए आमदोरफ्त के बारे में बताया है, और इसी के साथ किसी भी मुआशरे की सेहत का दुरुस्त होना उस मुआशरे की तरक्की और ज़हनी नशोमा की अक्कासी करता है। जिला जंग चूंकि एक तारीखी जिला तो है मगर पसमानदा जिला है जिसमें सेहत और दीगर सहूलियात का बहुत ज्यादा फुकदान है, तो सेहत का निज़ाम इस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक वहां के सीवरेज सिस्टम को बेहतर ना किया जाए। चूंकि सीवरेज सिस्टम खराब होने से जमीनी पानी भी खराब हो रहा है और जमीनी पानी खराब होने से शहरी मुख्तलिफ मूजी अमराज का शिकार हो रहे हैं। तो क्या वजह है कि इंतजामिया या अवामी नुमाइंदों को यह सब कुछ नजर नहीं आ रहा है और अवाम की क्या राय है, क्या कहते हैं शहरी? हाँ जी सरदार, अगर दूसरी जानिब अगर आप सेवरेज की बात करना चाह रहे हैं तो सेवरेज का जो निज़ाम है वो पूरे जंग में जो है वो दरम भरम होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो शहर के जो अहम शहर हैं वहाँ पर भी जो गंदा पानी जमा है, इसके अलावा अगर गली मोहल्लों की बात कर ली जाए तो वहाँ पर भी जो गंदा पानी है इलाका मकीनों की वजह के घरों में जो है वो दाखिल हो चुका है। इस मौके पर जो इलाका मकीन है उनका कहना है कि कई बार मुतलका हुकाम को इस बारे में हम जो है दरखास्तें दे चुके हैं, मगर अभी तक किसी किस्म की जो है उनकी सुनवाई भी नहीं हो सकी है। गंदा पानी पूरे इलाके में जमा होने की वजह से पूरा इलाका जो है वो ताफुन का मंजर जो है वो पेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा उनका मजीद कहना था इस गंदे पानी में जो है वो उनके बच्चे बीमार होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी काफ़ी मुश्किलात में जो है वो खासा इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर जो इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि जो एहकाम है मुतलका एहकाम है ज़िला इंतज़ामिया के बारे इस को हमने आगाह कर चुके हैं, मगर अभी तक जो है ना सूरत हाल का किसी किस्म का जो है वो नोटिस नहीं लिया जा रहा। जब हमारी इस मौके पर ज़िला इंतज़ामिया से बात हुई है तो उनका कहना था कि हमने जो जंग में तरक्याती जो काम है आइंदा आने वाले कुछ माह में जो है वो शुरू कर दिए जाएंगे और जो इंसानी जो मुश्किलात हैं, जो शहरियों की मुश्किलात है, उसमें जो है वो खासा कमी हमारे साथ रहिएगा। जंग से मुंतखब अवामी नुमाइंदा गुलाम बीबी भरवाना ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया गुलाम बीबी साहिबा, आपने हमारे प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। तो गुलाम बीबी साहिबा, हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं और अवामी मसाइल भी बढ़ते ही जा रहे हैं। इस वक्त जो जंग में ज़राए आमदोरफ्त का इशू है वो इंतहाई गंभीर सूरत हाल को पहुंच चुका है। लोग आए रोज हादसात का शिकार हो रहे हैं। इस बारे में आपकी जानिब से क्या कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। गुजारिश ये है जी कि जब मैंने 2018 के इलेक्शन की कैंपेन स्टार्ट की थी तो जब मैं अपने रूरल साइड की कॉन्स्टिट्यूएंसी से शहर की तरफ आती थी तो मुझे बिल्कुल अपोजिट फील होता था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 साल जो मेरे 3 टेन्योर गुजरे हैं उसमें मैंने फार्म टू मार्केट रोड्स और काफ़ी सारे सीवरेज सिस्टम और गाँव के जितने कनेक्टेड रोड्स थे उनकी मुरम्मत और नए रोड्स उनकी तामीर के लिए अपनी कोशिश मेहनत की और अल्लाह ताला ने मुझे उसमें बहुत सारी हद तक कामयाबी अता की। लेकिन जब मैं कैंपेन में शहर की साइड पे आती थी जो मेरा नई कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा बना तो मुझे बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे मैं किसी शहर से किसी बहुत ही पसमानदा जगह पर आ गई हूँ। तो बगैर शुबा के ये एक 30 साला गैप है जी ज़िला जंग की तामीर और तरक्की को आगे लेके चलने में। तो 30 साल जो पिछले गुजरे हैं उसमें हमारा शहर बिल्कुल खंडर की शक्ल अख्तियार कर चुका है। तो मैंने अपने वज़ीर आज़म साहब से और वज़ीर आला साहब से बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट की है कि बेशक बिलाशुबा 30 साला गैप है और हमारा शहर खंडर की शक्ल अख्तियार कर चुका है और उस गैप को हम बिल्कुल ये कम वक्त में मुकम्मल तो नहीं कर सकते मगर इसको किसी न किसी हद तक फुलफिल करना चाहिए। देखें, रोड के साथ साथ सीवरेज सिस्टम भी जंग का इंतहाई तशवीशनाक शक्ल इख्तियार कर चुका है। किसी भी मोहल्ले में चले जाएं, गली में, रोड्स पर देख लें तो वो भी सीवरेज के खड़े गंदे पानी की वजह से तालाब के मंजर पेश करते हैं। लोगों का गुजरना जो है वो मुहाल हो चुका है, लोग बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या अवामी नुमाइंदे ज़िला इंतजामिया नहीं है? तो इस बारे में आप हमारे नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगी? क्या इस दरहम बरहम सिस्टम के लिए भी कोई खुशखबरी सुना रही हैं?
मैंने जी उसी सीवरेज सिस्टम और रोड्स के मुताल्लिक ही अपना पूरा जो मेरा तजर्बा रहा है मैंने उसी की गुजारिश की है। अब उसमें जो ADP में और मुझे एज ए MNA फंड्स मिले हैं उनकी हम इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ जो हमारे शहर की स्ट्रीट्स हैं सीवरेज के लिए और सोलिंग के लिए और जो रोड्स हैं वो मैं अपने फंड से बिल्कुल उसकी तामीर व मुरम्मत जो है वो हमने शुरू करवाई है, करवा भी रहे हैं और कुछ ना कुछ मुकम्मल भी हो गया। लेकिन शहर के लिए हमें सीवरेज के मेगा प्रोजेक्ट की ज़रूरत है जिससे इसका देरीना जो मसला है सीवरेज का वो मुकम्मल हो। उस मेगा प्रोजेक्ट की मैं अपनी तरफ से और अपने शहर की तरफ से और अपने इलाके की तरफ से वज़ीर आज़म साहब को दरख्वास्त करना चाहती हूँ आपके भी चैनल के तवसत से कि वो मेगा प्रोजेक्ट जब तक हमें वो मेहरबानी करके फुली फंडेड नहीं देंगे तब तक हमारे शहर का ये 30 साल बीबी साहिबा आपको जंग की अवाम ने वोट दी और आप ऐवान बाला तक पहुंची, तो आप भी जानती हैं कि जिला जंग में तालीम और सेहत की भी बड़े मसाइल हैं। इसके अलावा जो है काफी ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली तक नहीं है, लोग आज भी पुराने अदवार की तरह अपनी जिंदगियां गुजार रही हैं। क्या समझती हैं इन मसाइल का जिम्मेदार कौन है? क्या जिले इंतजामिया को नहीं चाहिए कि इस जानब तवज्जो देते रहें? अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि जब मैंने 2002 में ये रोशनी का सफ़र शुरू किया था बिजलियों के हवाले से, तो तब बहुत बड़ी बड़ी आबादियाँ जो थी बल्कि पूरे पूरे विलेजेस जो थे वो चनियोट से झंग तक वो बिजली जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम थे। लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से अल्हम्दुलिल्लाह उसके हबीब पाक के सदके हमने इसको मैक्सिमम इसमें काम करके बहुत सारी आबादियों को इलेक्ट्रीफाई कराया और अब भी मेरा ये सफ़र जारी है। लेकिन जो तालीम और हेल्थ के हवाले से है तो चूँकि मेरा ये घर है, मेरा इलाका, मैं भी अपनी जगह पे कोशिश कर रही हूँ। सूबाई हवाले से वजीर आला साहब को हमेशा कहती रहती हूँ कि मेहरबानी करके इसमें भी हमारी मदद करें। गुलाम बीबी साहिबा, हमारा मुल्की सतह पर आपसे एक सवाल है। आपने PTI को सपोर्ट किया और आइंदा भी इलेक्शन करीब हैं, तो अवाम महंगाई की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। लो क्लास से लेकर मिडल तक जो भी तबका है वो हुकूमत को कोसता हुआ दिखाई दे रहा है और गरीब के लिए एक वक्त का खाना खाना भी महंगा पड़ चुका है, बल्कि उसको बड़ा मुश्किल हो चुका है। तो आप क्यों नहीं कौमी असम्बली में आवाज उठा रही? क्या वजह है कि दिन ब दिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है? तो क्या ये हुकूमत अवाम को रिलीफ दे पाएगी? देखें जी, जो आपने सवाल किया है मेरा भी वही सवाल है, क्योंकि जी मेरा तो वो सवाल होगा जो मेरे गरीब बहन भाइयों का सवाल है। तो वज़ीर आज़म साहब ने हमें बहुत हौसला दिया है कि इंशाअल्लाह नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो उन्होंने इक़दामात किए हैं अपने विजन के मुताबिक, इंशाअल्लाह उसका असर जो है वो ज़रूर नीचे डिलीवर होगा। मगर अल्लाह खैर करे, आप दुआ करें और जिस तरह उन्होंने हमें हौसला दिया है जल्द अज जल्द जब वो असर नीचे तक पहुंचेगा तो ये हमारा मसला जरूर हल। बहुत शुक्रिया गुलाम बीबी बरवाना साहिबा, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो नाज़रीन, जिला जंग एक जरखेज शहर है, सिर्फ इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। जिस दिन यहाँ की इंतजामिया और अरकान असम्बली सिविल इंतजामिया ब्यूरोक्रेसी ने तैयार कर लिया कि हमने अपने इलाके की हालत बदलनी है, तो फिर वो दिन दूर नहीं कि ये जिला मुल्क के तरक्की याफ्ता शहरों में शुमार होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे अरकान असम्बली और जिले इंतजामिया इस मामले पर संजीदगी से तवज्जो देंगे और इस मामले को ऐवान बाला तक पहुँचाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान सफदर वसीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।